तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, कहीं तो आज की क्लास से हिंदी सॉरी फिजिक्स का लाइन दोस्तों। फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक 2016 का पूछने वाला है। 2016 में जितने भी बिहार बोर्ड या कहे थे बीसीएवी द्वारा पूछा गया है फिजिक्स का दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 2016 का पूछा गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कहिए तो, कह रहा है। और पहला नंबर क्वेश्चन को लगा देना है। क्या कर रहा है दोस्तों? पहला नंबर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला ही नंबर कह रहा है कि पी आघूर्ण वाला के एक विद्युत द्विध्रुव ई है तथा तीव्रता के वाले विद्युत क्षेत्र के रखा जाता है, तो उसे लगने वाला टार के मान होता है। टार का मान कितना होता है? पी गुने ई की दिशा, पी वेक्टर गुने ई वेक्टर के यानी कि दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। चलिए लगाना है। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए गए चित्र में ए और बी के बीच के तुल्यांक धारिता का मान है। चलिए इसका जो बनाने पर इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा जो बता न्यूमेरिकल को इस तरह से जोड़ने के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी 9 म्यू फ्राइडे होता है। 9 म्यू फ्राइडे का मान होता है। इसी तरह से लगाना है। क्या है दोस्तों? तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर लगाना है कि विद्युत परिपथ शक्ति होती है। क्या दोस्तों? विद्युत परिपथ शक्ति का मान होता है। क्या दोस्तों? विद्युत परिपथ शक्ति का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी पर मान है। ऑप्शन नंबर सी वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर होता है। इसी तरह से चौथा नंबर चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र के बीमा होता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र के बीमा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। चुंबकीय क्षेत्र के बीमा होता है ऑप्शन नंबर ए। यानी कितना होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के बीमा? क्या है? ऑप्शन नंबर होगा। चलिए इसी तरह से पांचवा नंबर है कि लेज के नियम संबंध है। बताइएगा लेज के नियम क्या है? आवेश पर, द्रव्यमान या ऊर्जा या संवेग या संरक्षण सिद्धांत पर। बताइएगा लेज के नियम है दोस्तों आवेश पर, क्या सॉरी ऊर्जा पर। ऑप्शन नंबर ये है ऊर्जा का संरक्षण पर जो लेज का नियम कहलाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों की कह रहा है कि एल आर परिपथ में शक्ति का गुणांक के मान। एल आर परिपथ में शक्ति का गुणांक का मान बताइए तो क्या होता है इसका? ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। आर बटा इतना आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर बेटा एल स्क्वायर। राइट आंसर बी नंबर। इस तरह सोचा जाए क्या एल आर परिपथ में शक्ति का गुणांक का मान, ठीक है। चलिए इसी तरह से लगाना सातवां नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कही थी, इसमें से पूछता है। कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना चौगुना बढ़ा दिया जाता हो तो लटकती हुई चुंबकीय सुई की आवर्तकाल का मान होता है। क्या दोस्तों? दुगुना होता है, आधा हो या चौगुना होता है? ये एक चौथाई कम होता है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर, आधा हो जाता है। क्या है? आधा हो जाती है। आठवां नंबर लगे खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है दोस्तों। अंतिम प्रतिबिंब बोलते हैं काल्पनिक और उल्टा। काल्पनिक और उल्टा होता है। ऑप्शन में क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इस तरह से लगाना है नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन पर लगाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है दोस्तों बी किरणें कभी विक्षेपित होती है। बी किरणें जो बीटा किरणें जो विक्षेपित क्या होता है? यह दोस्तों जो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र के दोनों में, क्या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों को ये क्या है? ये विक्षेपित करता है। राइट आंसर डी नंबर। चलिए 10वां नंबर के एन ओ आर गेट के लिए बिलियन व्यंजक होते हैं। एन ओ आर गेट के लिए कौन सा सही है? एन ओ आर के लिए गेट के लिए कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर मान है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर क्या होगा? वाई होता है। इसका ऊपर सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए लगाना है 11 नंबर को। 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक धैर्य क्या है दोस्तों? 64 समरूप बिंदु जिनमें से प्रत्येक धैर्य 5 मिली फराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारता है जब इस तरह से 64 और 5 मिली फराडे करी तो इसका आंसर होगा 20 मिली फराडे। इसका आंसर डी नंबर है 20 मिली फराडे। इस तरह से क्वेश्चन का जो बहुत बार पूछता है, जो 2015 में पूछ दिया, 16 भी पूछ दिया है, मतलब 2 बार 3 बार पूछ दिया क्वेश्चन, जो बहुत फेमस क्वेश्चन कही था। 12 नंबर विद्युत चुंबक परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या है दोस्तों? विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। शून्य। ऑप्शन नंबर डी से मानना है। ये नंबर हो जाएगा शून्य होता है। चलिए इसी तरह से लगाना है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है? विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है? विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन की ऑप्शन देना है। एम्पियर घंटा की मात्रा होगा। चलिएगा शक्ति होगा, आवेश होगा, ऊर्जा या विभवांतर होगा। क्या है दोस्तों? लगाना है। चलिएगा क्लास को शेयर जरूर करना है दोस्तों, लाइक भी कर देना है। क्या है दोस्तों? लगाना है। इसका आंसर क्या होगा कि शक्ति क्या है दोस्तों? एम्पियर घंटा का मात्रा होगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबाधा क्या है दोस्तों? प्रतिघात का मात्रक होता है। क्या महो ओम फैराडे या एम्पियर होता है? प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसा मात्रक? ऑप्शन नंबर बी होगा ओम। ऑप्शन नंबर ए ओम। प्रतिघात का है, प्रतिबाधा का है, या प्रतिघात ये इस तरह से होता है ना, प्रतिरोध मतलब इस तरह से आपके ओ में होता है इसका मात्रक। क्या जब लगाना 16 नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्ध्य, जब किसी भी प्रकाश को अगर हम
कांच में जो प्रवेश कराते हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या है दोस्तों, तो घटता है। तरंग दैर्ध्य जो घटता है यानी कि प्रकाश को जब लौटता है तो कुछ वो घटता ना है। राइट आंसर बी नंबर, सॉरी ए नंबर, तो घटता है। 17 नंबर इसी तरह से क्वेश्चन लगाना भैया लोग बताइए, तो जब किसी एम्पियर शंट को किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है। क्या बढ़ती है, घटती है दोस्तों, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं है। जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो उसका बढ़ती है, उसकी माप से बढ़ती है। राइट आंसर ए नंबर होगा, बढ़ता है। क्या स्वीपर्यक तत्व का ऐसा मात्रक, स्वीपर्यक का स्वप्रयत्त तो क्या ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, बोल्ट होगा, ओम होगा, हेनरी। ना ही कूलम होगा, ना ही बोल्ट होगा, ना ही ओम होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर, हेनरी होता है स्वप्रयत्त तत्व ऐसा ही मात्रक। और इसी तरह से लगाना है 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या दोस्तों कि ताप तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा। क्या ताप तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा? क्या उच्च मान को, औसत मान को, मूल औसत वर्ग मान को क्या माना मापता है? ताप एमीटर में प्रतिवर्ती धारा मूल औसत वर्ग को मापता है, मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। ऑप्शन नंबर सी पर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। और इसी तरह से भैया लोग लगाए ना 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि ऊंचाई टेस्ट पर यानी कि स्टेप ऑफ मतलब को ऊंचा स्टेप क्या है, ट्रांसफर में प्राइमरी और सेकेंडरी के क्रम से N1 और N2 है तो लपेटे गए होता है तो N2 और N1 मानना है, यानी कि N2 से बड़ा N1 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ऑप्शन क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन लगाना है इसी तरह क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि ईवी को मापा जाता है। क्या वेश मापते हैं, विभवांतर धारा या ऊर्जा मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्जा मापते हैं। क्या है, ऊर्जा मापते हैं। 22 नंबर लगाना है कि वो डायनमो के कार्य सिद्धांत ढाते हैं। क्या दोस्तों डायनमो किस पर कार्य करता है? क्या धारा को उसमें प्रभाव विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकीय प्रेरण या प्रेरित विद्युत पर? क्या दोस्तों डायनमो कार्य सिद्धांत करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका नंबर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन क्या रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण के ऐसे मात्रक क्या दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा? 23 नंबर के आंसर होगा सी नंबर, जेटी होगा, जूल प्रति, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से 24 के आंसर लगाना कि ऑप्टिकल फाइबर्स के सिद्धांत काम करता है। क्या ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परिकीर्णन, अपवर्तन या वर्ग विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? जो ऑप्टिकल फाइबर है या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कहे तो वर्ण विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलेगा 25 नंबर। जब किसी माइक्रोस्कोप में नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, मान कि एल की लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता का मान होता है। क्या दोस्तों बढ़ती है, घटती है, शून्य होती है, अपवर्तित रहती है? क्या दोस्तों जब किसी भी नली की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका वर्धन क्षमता बढ़ती ही, मतलब बढ़ती है। नली का नाम कहीं कहीं कितने दूर बढ़ाते चला जाओ यानी कि बढ़ता ही चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह से लगाना है 26 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, फाइनली 26 नंबर क्वेश्चन यानी कि तरंगधार वाले फोटोन ऊर्जा है, ठीक ना। चलिए लगाना है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन ऊर्जा होता है, इसका फोटोन ऊर्जा होता है। क्या होता है? 26 नंबर आंसर होगा बी नंबर, HC बटा लेमडा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस महत्तम वेधन क्षमता होता है? महत्व में वेधन क्षमता होता है। क्या एक्स किने, कैथोड किने की अल्फा किने दोस्तों या गामा किने होता है? किसी महत्व में वेधन क्षमता होता है, किसका होता है दोस्तों? 27 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मन है। गामा किने का जो है महत्व होता है, कम होता है। कह पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, और टी क्या है दोस्तों पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। कौन से? इलेक्ट्रॉन, होल या फोटोन या प्रोटॉन? कौन से दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मान है, होल, मतलब होल का ऑप्शन नंबर बी होगा, होल का पी टाइप में। राइट आंसर बी नंबर होगा। और चलिए मिलते हैं और ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो सर। और आज का वीडियो इतना ही। देखिए दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए उसका क्वेश्चन में को यानी कि ऑब्जेक्टिव है मतलब उसका आंसर दिया गया है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और लगा देना है आंसर को, ठीक है। मिलते हैं और अगले वीडियो सर। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सर। थैंक यू।